वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। मुझे अक्सर लोग ये पूछ रहे होते हैं कि बताइए आप क्या करती हैं और क्या नहीं करती हैं, तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैं एक इन्वेसिव प्रोसीजर से मुझे बड़ा डर लगता है, जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसमें दर्द ज़्यादा हो या फिर ये कि वो आपके जिस्म के अंदर डाली जाएँ। लेकिन मेरी मुलाकात जब से डॉक्टर अफशीन बिलाल से हुई है तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स हैं कि जो नॉन इन्वेसिव भी हैं, मशीन के ज़रिए किए जाते हैं और उनके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो उस वक्त से तो मैं फ़ैन हो गई। और ये बहुत सारी मशीन्स हैं आपके पास, जिनमें से दो का जिक्र जो मुझे बड़ी कमाल लगी। एक तो आपके पास जो मॉर्फियस 8 है और दूसरा है क्या, हारमोनी एक्सेल प्रो जो कि हॉलीवुड का कोई अवार्ड याफ्ता एक ट्रीटमेंट है। नंबर 1 पेन फ्री है बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये करवाया है और मुझे इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे लगे। और इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी कि इसका पेन फ्री होना, कि इसमें कोई दर्द नहीं है और कोई तकलीफ नहीं है। तो मुझे बताइएगा कि ये क्या प्रोसीजर्स हैं डॉक्टर अफशीन बिलाल। सबसे पहले फराह, थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर इनवाइटिंग टू द शो। और जहाँ तक ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स का ताल्लुक है तो हारमोनी एक्सेल प्रो बाय एल्मा, ये इट्स अ वर्ल्ड नोन फेमस डिवाइस। और इसमें जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो लेज़र्स करते हैं। इसमें ख़ास करके फ्रैक्शनेटेड स्पेसिफ़िक किस्म की लेज़र वेवलेंथ्स हैं जो जब हम इससे आपकी स्किन को ट्रीट करते हैं तो उसमें कोलेजन बनती है। अच्छा। एजिंग स्किन के अंदर कोलेजन बनती है और बहुत सारे स्किन के कंसर्न्स जो कॉमन है, जैसे पिगमेंटेशन होती है ख़वातीन के फेस पे, पोर्स बन जाते हैं, लाइंस आने लग जाती हैं। और ओपन पोर्स का मसला तो एज बाउंड नहीं है। आजकल मैंने देखा बच्चियां भी स्कूल जाती हैं तो बीबी क्रीम्स या बेस लगा के जाती हैं, उसकी वजह से एक तो एक्ने बहुत ज़्यादा निकलती है, दूसरा पोर्स उनके सबके ओपन हो जाते हैं। तो फिर ये जो आप बता रही हैं तमाम मसले, फाइन लाइंस तो भी अब बच्चों में ज़्यादा डाइट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव डाइट्स कर रही हैं तो भी आ जाते हैं मसले। तो फिर इसका ताल्लुक एज से तो नहीं है ना, किसी भी एज में ले सकते हैं? नहीं। अच्छा। ऐसा नहीं है। देखिए, बिकॉज मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मेडिकल एथिक्स डिमांड के हम लोगों को सही तरीके से गाइड करें। राइट। अगर तो सिर्फ डिवाइस को सेल करने की बात हो तो मैं ये कह सकती हूँ एवरीबडी कैन गेट इट, बट ऐसा नहीं है। देखिए, लेस देन 25 इयर्स में जो लाइंस, पोर्स, रिंकल्स फेस के ऊपर आ रहे होती हैं उनकी रीज़न डिफरेंट होती है। ठीक है। उनकी रीज़न मोस्टली डिहाइड्रेशन, आयरन डेफिशिएंसी और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर टू सन। जैसे हमारे देहातों में आपने ख़वातीन देखी होंगी या बहुत पहाड़ी इलाकों में जो ख़वातीन हैं, दे ग्रो ओल्ड, देयर स्किन ग्रो ओल्ड टू अर्ली। वाई? बिकॉज दे आर एक्सपोज टू हाई सन रेज। एंड सिमिलरली अगर आयरन डेफिशिएंसी है, पानी नहीं पी रही हैं लड़कियां, सारा सारा दिन गुजर जाता है पानी नहीं पीती हैं, सो उनके मसले इन चीज़ों से बड़े अच्छे तरीके से सेटल हो सकते हैं। बट आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज कोलेजन ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है। मतलब लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, वो समझते हैं कि 50 इयर्स के बाद जाके आपको कोई एस्थेटिक प्रोसीजर्स करने चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़ा बहुत ये जो नॉन इन्वेसिव स्किन रिजुवनेशन है जिसमें ये लेज़र्स, हमने आज तक लेज़र्स की बात नहीं की। बेसिकली ये जो हारमोनी एक्सेल प्रो है ये लेज़र है और दुनिया की फेमस कंपनी है एल्मा जो ये बनाती है। और इसके साथ बहुत सारे स्किन कंसर्न्स, जो एजिंग स्किन, जो अर्ली एजिंग के और इवन जो वेल डिफाइंड एजिंग है उसको भी ये कैटर करती है, रिवर्स कर सकती है। जी बिल्कुल रिवर्स कर सकती है। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब ये लेज़र और ये इसका पेन फ्री होना, हाँ जी, ये एक ऐसी कमाल कॉम्बिनेशन है कि इसके बारे में भी कुछ बताइए कि फिर ये कि आप जब आप इसको देती हैं मुख्तलिफ लोगों को तो आपको नंबर एक फीडबैक क्या आता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं जो कि विजिबल होंगे फ़ौरन? देखिए फराह, मैं पिछले कई सालों से, बिकॉज ये जो इसमें लेज़र यूज़ होता है ना, इसमें उनके स्पेसिफिक नाम हैं। जैसे इसमें फ्रैक्शनेटेड क्यू स्विच लेज़र है। क्यू स्विच तो आपने सुना होगा, ब्लीचिंग लेज़र है, बट इसमें फ्रैक्शनेटेड हैंड पीस बड़ी तहकीक के बाद बनाया गया है। और दूसरा इसमें एक अर्बियम ग्लास लेज़र है, वो जैसे कहते हैं ना कोरियन ग्लास स्किन बनती है, बेसिकली वो ये अर्बियम ग्लास लेज़र है। सो जब मैं खुद पढ़ रही थी, जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी, तो आई यूज़ टू रीड अबाउट दीज लेज़र्स कि इनके साथ रिजुविनेशन होती है और इनके साथ तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पेनलेस प्रोसीजर्स की तलाश में होते हैं और वो ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा
रिजुविनेशन का प्रोसीजर करवाएं, जिससे हम लोग करवाएं और फ़ौरन ही हम जाके फंक्शंस अटेंड कर लें। तो ये जो हॉलीवुड का हम कह रहे हैं कि ये एक बहुत ज़्यादा फेमस ट्रीटमेंट है और अवार्ड विनिंग ये ट्रीटमेंट है, एस्थेटिक अवार्ड विनिंग डिवाइस है ये, उसका रीज़न ही ये है कि इट्स अ नॉन इन्वेसिव एंड पेनलेस। लोग करा के और ऑस्कर अवार्ड में जा रहे हैं, और चमकती हुई स्किन आपने खुद कराया है, आपको खुद ये चीज़ दैट्स एग्जैक्टली कि आप मतलब इफ्तार पे जाना है जी, जबरदस्ती आपकी इफ्तार पार्टी है या फिर कोई गेट टुगेदर है, तो जैसे आप फेशियल लेती थी खवातीन पहले कि जाकर वो कोशिश करती थी कि उनकी स्किन जो है ज़रा क्लेंस सी और एक ग्लोइंग सी और एक खूबसूरत सी लगे, और उसमें कोई ब्रूज भी नहीं है, कोई निशान भी नहीं, कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई पेन भी नहीं, कोई रोज़ा टूटने का उज़र भी नहीं है, आप जाके आराम से करवाएं, यू कैन गेट जैसे कहना चाहिए फैबुलस स्किन एकदम से जी, इमीडिएट रिजल्ट है इसका। और देखिए ना, फेशियल तो फेशियल है ना, वो तो एक टेम्परेरी रिजल्ट आपको देगा, 2 वीक्स के लिए आपको देगा ग्लो शाइन और फिर ख़त्म हो जाएगा, बट ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है। आप इसके 4 सेशंस करवाएं, उसके बाद 6 मंथली मेंटेनेंस रखें। और आई टेल माय पेशेंट्स, बिकॉज ये पाकिस्तान में एक्सक्लूसिव है, ये पाकिस्तान में अभी कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये मशीन पाकिस्तान में कहीं नहीं है जी। ये जो क्लियर लिफ्ट ट्रीटमेंट है इसका, ये एक्सक्लूसिव है, और ये बहुत तहकीक के बाद, बहुत रिसर्च के बाद, बहुत लोगों से डिस्कशन करने के बाद आई वॉज एबल टू अल्हम्दुलिल्लाह ब्रिंग दिस सिस्टम टू पाकिस्तान, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक रियली रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट। इट्स अ रिजुविनेशन एंटी एज ट्रीटमेंट, इट्स नॉट अ फेशियल, राइट। तो आप इसको इसका जिसको कहते हैं लंच टाइम प्रोसीजर है कि आपने रिजुविनेशन कराई और आप अपना जाके फंक्शन अटेंड कर ली, पार्टी अटेंड कर ली, देन इन देयर आपको लिफ्टेड स्किन, आपको अपने जाउल्स कम लगेंगे, डबल चिन कम लगेगी, नेक में लाइंस कम लगेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इट्स वो जो आपको एक थोड़ी सी हीट सी फील हो रही होती है, अदरवाइज इट्स पेनलेस ट्रीटमेंट, बट जो थोड़ी हीट फील हो रही होती है वो आपकी स्किन में जाके कोलेजन बना रही होती है। सही। तो आप मतलब लाइक इसके अगर आप रिव्यूज़ चेक करें, गूगल के ऊपर भी देखें, और आप बड़े बड़े दुनिया के डॉक्टर्स हैं उनके रिव्यूज़ चेक करें, तो इसके 100% पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। क्योंकि मतलब बाकी मशीनों में डाउन टाइम भी है, पेन डिस्कम्फर्ट भी है, इसमें ये दोनों एलिमेंट्स भी नहीं हैं। फिर इसके साथ आप कह रही हैं कि चूंकि ये इसमें 3-4 डिफरेंट किस्म के लेजर्स हैं और उससे स्किन की 3-4 डिफरेंट लेयर्स और डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो है वो टारगेट हो रहे होते हैं, सो इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो ज़्यादा जी। और ये हमारी बहुत सारी लेडीज़ की एक्ने प्रोन स्किन है, तो ये सीबम जो आपकी स्किन में ऑयल बन रहा होता है, ये उसको भी कंट्रोल करता है। अच्छा। एक्टिव एक्नी को भी कंट्रोल करता है, फिर एक्नी के जो स्कार्स होते हैं उनको भी बेहतर करता है। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हम लोग ज़्यादा तो इसी को मैं लोगों को मतलब एडवाइस करती हूँ कि ये नॉन इन्वेसिव वाला ही करवाएं, बिकॉज इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग ट्रीटमेंट। अच्छा, ये भी मैंने आप में ख़ास बात देखी है, बजाय इसके कि आप सेल करने के बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आप इंसिस्ट कर रही होती हैं कि नहीं नहीं आप नॉन इन्वेसिव उस पर ही रहें जी। और मेरा भी चूंकि यही होता है कि आप ज़्यादा उस तरफ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें जी। तो आप मुझे बताइएगा कि ये नॉन इन्वेसिव कुछ अर्से पहले तक तो शायद ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, या कोई ये डिफरेंस ऑफ अप्रोच आया है कि अब आप जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप ना इन्वेसिव चीज़ों की तरफ जाएँ? नहीं, नॉन इन्वेसिव जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं रिजुविनेशन के लिए वो हमेशा से थी, ठीक है। और पाकिस्तान में जितने अच्छे क्लिनिक्स हैं, अच्छे वेल नोन रिनॉन्ड जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, दे हैव ऑलवेज बीन प्रेस्क्राइबिंग सच ट्रीटमेंट्स। अभी पिछले कुछ अरसे में सर्ज आया था कि हम लिक्विड फेस लिफ्ट की तरफ जाएं, यानी कि फिलर्स डाल दें बहुत सारे, और लेकिन उसमें जब लोगों ने करना शुरू, मतलब आज से पहले आप समझें कि कुछ बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, 2-3 साल पहले की बात है कि 15 फिलर लग रहे हैं, 17 फिलर लग रहे हैं। आप सोचें 17 ml फेस के अंदर लग रहा है। हम उन्हीं कांग्रेसेस में जिसमें हम जाते थे और बताया जाता था कि आप इतने फिलर्स लगाएं, अब जब हम उन्हीं कांग्रेसेस में जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं अब आप एक फिलर से करेक्ट करें। उसकी रीज़न क्या बनी है? उसकी रीज़न ये बनी है कि जब हम फिलर बहुत सारा डाल देते हैं फेस के अंदर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि वो वाटर रिटेन करता है, आपकी अपनी फेस की शेप ही चेंज हो जाती है। आप अपनी पिक्चर्स देखते हैं, आप खुद को ही बुरे लगने लग जाते हैं कि ये पिलो फेस की एक टर्म यूज़ होती है कि पिलो फेस बन गया। तो इसके ऊपर फिर लोगों में ये अवेयरनेस आई कि नहीं, ये फिलर ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, ये सिर्फ फिल इन द ब्लैंक होना
होना चाहिए, यानी जो गैप है उसको आप थोड़ा सा फिल कर दें, बाकी हम अपनी कोलेजन बनाएं और हम एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस पे तवज्जो दें। ठीक है। लेकिन चूंकि ये एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस अच्छी कंपनीज बनाती हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव डिवाइसेस हैं, सो मोस्ट ऑफ क्लिनिक जो अभी इस तरह से 2-3 दिन के डिप्लोमास करके लोग आ रहे हैं, एक तो उनको अवेयरनेस नहीं है कि और डर्माटोलॉजिस्ट भी नहीं है ना, लोग ज़्यादातर तो एस्थेटिक के कोर्सेज करके एंड नर्सेज भी प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो दे डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स। उनको जो बता दिया गया है वो वही प्रैक्टिस करेंगे, ये वही प्रैक्टिस कर सकता है, या ये वो गट्स जिसके अंदर, जिसको पता है कि मैंने इस गैजेट को कैसे यूज़ करना है, सही, तो वही ये चीज़ लाएगा, उसको वो फिर प्रमोट करेगा और लोगों को वो रिजल्ट्स दिखाएगा। तो अपने आप ये चीज़ें फेमस हो जाती हैं और लोगों में अवेयरनेस आती है, और लोग, मैं आपको ये चीज़ बताऊं, मेरे जितने ओवरसीज क्लाइंट्स हैं दे आर वेल अवेयर ऑफ दीज डिवाइसेस। जी, और पाकिस्तान में अवेयरनेस कितनी है, कितने लोगों को हार्मनी प्रो बाय एल्मा का आई पता थिंक है? सो लोगों को शायद नहीं पता, लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, लेकिन उनको लेज़र रिजुविनेशन का ज़रूर अंदाज़ा है जो ओवरसीज है, ख़ास तौर पे अब आते हैं हमारे पास, दे डिमांड फॉर इट कि हमें ये ट्रीटमेंट कर दें, बिकॉज दे नो दिस थिंग कि अगर आपने लाइक अपने फिलर्स या थ्रेड्स एक दफ़ा करा दिए, अब आपको मेंटेनेंस चाहिए, सो पीपल प्रेफर कि वो नॉन इन्वेसिव की तरफ मेंटेनेंस करें, सो दैट्स व्हाई दीज डिवाइसेस आर फेमस वर्ल्ड वाइड एंड दे आर वेल नोन। अच्छा, पे भी उतना करते हैं? बिकॉज बाहर जो है वो तो ये प्रोसीजर्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, सो आप इतना एक कीमती मशीन जो है वो पाकिस्तान में लेकर आई हैं जो और कहीं अवेलेबल भी नहीं है, उसके रिजल्ट्स भी इतने रिमार्केबल हैं, लेकिन वो इतनी कीमती, वहाँ पे तो डॉलर्स में और पाउंड्स में पे होता है, तो कीमत जो है वो निकल आती है। आपने मशीन खरीदी है अब डॉलर्स में एंड पाउंड्स में, तो यहाँ पे आप रुपीज़ में उसको चार्ज करें, तो फिर वो उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरा इसमें कीमत तो कभी ना कभी पूरी हो ही जाएगी, निकल आएगी, बट आई हैव लाइक केप्ट द रेट्स जो कंपैटिबल विद मार्केट है, जो आपके दूसरे नॉन इन्वेसिव रिजुवेनेशन प्रोसीजर्स हैं उन्हीं के साथ कंपैटिबल करके ही रखा है, बिकॉज ये रिजल्ट ओरिएंटेड डिवाइस है। तो मकसद ये नहीं है, मकसद अच्छी सर्विस लाना है, लोगों को बताना है कि आप पेनलेस तरीके से भी बड़ा अच्छा रिजुवेनेट हो सकते हैं। सही। और जरूरी नहीं कि बहुत सारी पेन ही बर्दाश्त करें। जी, बहुत सारी पेन बर्दाश्त नो करें, पेन नो गेन जो है वो फॉर्मूला आउट हो गया। हाँ, मेरा ख्याल में यस, बिल्कुल। अब नो पेन के साथ गेन हो सकता है, यू कैन गेन विदाउट पेन। विदाउट पेन, जी, बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे आपने जिक्र किया कि पहले लोग फिलर्स लगाते थे और वो रेकमेंड किए जाते थे, और अब जो है वो एडवाइस नहीं उस तरह से किए जाते, ऐसा तो नहीं है कि कुछ अरसे के बाद पता चले कि इनके भी कोई और ऐसे इफेक्ट्स हैं? ये जो मशीन्स हैं इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं क्या? कोई डाउन टाइम, कोई और डाउन साइड भी है? देखिए, मैंने आपको भी जिक्र किया है कि मैं जब स्टूडेंट थी, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, आई वाज डूइंग ट्रेनिंग ऑफ डर्मेटोलॉजी वे बैक इन 2008 7-8 की बात है। तो उस टाइम पे ये लेज़र्स लाइक हमारे जो उस टाइम पे हमारे सुपरवाइजर्स थे वो बताते होते थे कि जी फलां एक्ट्रेस ने ये लेज़र करवाया एंड इट्स लाइक टॉक ऑफ द टाउन नाउ डेज इन यूएसए एंड दिस एंड दैट। तो अगर कोई चीज़, इट्स लाइक मोर देन 2 डेकेड्स, ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स होने वाले हैं, 15 years प्लस हो गए इस बात को, तो अगर कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों तो वो इस टाइम फ्रेम में रिपोर्ट हो चुके होते हैं। दूसरा, लेज़र के साथ लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है कि लेज़र्स कैंसर कॉज कर देते हैं। लेज़र तो एक लाइट है, इट्स अ लाइट ट्रीटमेंट, मतलब लाइट की जो आपकी विजिबल लाइट और इनविजिबल लाइट के दरमियान के स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ्स होती हैं जिनके साथ हम रिजुविनेशन करते हैं, वो स्किन के बियॉन्ड पेनिट्रेट नहीं कर सकते, वो एक्सरेज नहीं है जो बॉडी में से थ्रू एंड थ्रू गुजर जाएं। ठीक है, तो ये लोगों में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि ये बड़े सेफ़ प्रोसीजर है रिजुविनेशन के। हाँ, जो हम लेज़र्स चूँकि सिर्फ रिजुविनेशन के नहीं होते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल भी है, लेज़र एक्नी स्कार का भी है, लेज़र पिगमेंटेशन का भी है, देयर सो मेनी लेज़र। तो लाइट के साथ जो साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं, जैसे जो विजिबल लाइट के साथ आपकी बाज़ों का बर्न हो सकता है, पिगमेंटेशन आपको हो सकती है, तो वो जो लेज़र जैसे हेयर रिमूवल है उनके साथ ये वाली डाउन साइड्स हैं। बट ये जो रिजुविनेशन के लेज़र्स हैं, जैसे जैसे आपके ट्रेंड्स सेट होते जा रहे हैं और एडवांसमेंट होती जा रही है साइंस के अंदर, जैसे अभी दवाइयाँ आ गई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स कम है, बेनिफिट ज़्यादा हैं, इसी तरह से डिवाइसेस भी ऐसी आ गई हैं जिनके बेनिफिट ज़्यादा हैं और साइड इफ़ेक्ट्स ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हैं। बिल्कुल सही। सो आज हम बात कर रहे हैं हार्मनी प्रो बाय एल्मा की, हार्मनी एक्सेल प्रो बाय एल्मा की।
ये एक डिवाइस और मशीन जो कि डॉक्टर अफशीन बिलाल लेकर आई हैं पाकिस्तान में, और ये दुनिया की जो है वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस जो कि रिजुविनेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम आपको तफसील से इसके फीचर्स जो हैं डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या रिजल्ट्स और इफेक्ट्स हैं वो लिए जा सकते हैं।